नमस्कार, मैं हूं सनाउ हुसैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी का मुरादाबाद से विपक्ष पर तीखा हमला। विकास और सांस्कृतिक विरासत पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उनके अनुसार 9 वर्ष पहले मुरादाबाद अव्यवस्थाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें चौड़ी हुई हैं और विकास कार्यों ने नई पहचान बनाई है। उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का नाम लेते हुए कहा कि जनता ने अच्छे प्रतिनिधियों को चुना, जिसका परिणाम विकास के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने 2017 से पहले की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय शासन में दूरदृष्टि का अभाव था और जनता के पैसे का दुरुपयोग होता था। उनका आरोप था कि जो परियोजनाएं कम लागत में पूरी हो सकती थीं, उन्हें कई गुना अधिक लागत में बनाया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अयोध्या में श्री राम मंदिर, मथुरा, वृंदावन सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने मंच से जम्बेश्वर मंदिर कॉरिडोर के विकास का भी उल्लेख किया। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी राष्ट्र विरोधी सोच के साथ समाज को बांटने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों की प्राथमिकताएं अलग थीं, जबकि वर्तमान सरकार धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश विकास, सुरक्षा और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद, कांठ और बिलारी क्षेत्र के विकास को गति देने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से विकास की इस यात्रा में सहयोग बनाए रखने की अपील भी। मुख्यमंत्री खर्च होता है। अब ये पैसा अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। जो राष्ट्रवादी सोच और उसी के लिए हमने जीरो टॉलरेंस की। ये सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोगों का विकास का अपना विजन नहीं है। इनके विकास का मतलब तो इनके परिवार का विकास है। ये लोग अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेते हैं और जब हमें कोई पूछता है, हम लोग बोलते हैं कि प्रदेश का विकास ही हमारा विकास है। 25 करोड़ लोगों की खुशहाली हमारी खुशहाली है। 25 करोड़ लोगों का विकास ही हमारा विकास है। आज यही कारण है उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के एक नए मॉडल को प्रस्तुत कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं होते। कुंदरकी के चुनाव में आपने देखा, और मैं धन्यवाद दूंगा मुरादाबाद के जनपद वासियों को और कुंदरकी वासियों को खास तौर पर, जिन्होंने तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि अब बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। और राम राज के प्रतीक के रूप में आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर रामवीर सिंह को चुनाव जिता करके भेजा। ये समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है। ये बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। ये बाबरी सोच कभी संबल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संबल के साथ यही त्रासदी घटित हुई थी। अगर तत्कालीन समाज जागरूक होता, संबल में हरिहर मंदिर का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। वहां के 67 तीर्थों का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। वहां के 19 कूपों पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाता। वहां पर कोई जबरन धर्मांतरण करके स्थानीय लोगों को जबरन आक्रांताओं के पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। ये जातिवाद के नाम पर बांटना, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटना, जातीय मुद्दों को उठा उठा करके समाज में विद्वेष पैदा करना, जिससे राष्ट्रवादी समाज कमजोर हो,
और जो लोग अपने विध्वंसक मंसूबों के साथ निगलने को तैयार होते हुए दिखाई देते हैं संस्कृति को, उन लोगों को मजबूत किया जा सके।